तो पॉज क्या कह रहा था मैं, कंप्यूटर सिर्फ तब पॉज लेता है जब उसके बफर के पास कोई चीज मौजूद नहीं होती और या खत्म होने लगता है, प्रोसेसर इज अबाउट टू गेट बफर इज अबाउट टू गेट एम्प्टी, देन अ सिग्नल इज सेंट टू द प्रोसेसर, दैट सिग्नल इज इंटरप्ट सिग्नल। उस सिग्नल का एक खास नाम है, हम पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं इंटरप्ट सिग्नल। वो सेंड किया जाता है किसको, प्रोसेसर को, और प्रोसेसर फिर मोर इफ देयर इज मोर डॉक्यूमेंट विच इज टू बी प्रिंटेड, 500 पेजेस प्रिंट करने थे, 5000 पेजेस प्रिंट करने थे, तो वो सारे के सारे सेंड कर दिए जाते हैं कि दोबारा, मतलब थोड़े थोड़े करके सेंड किए, और तब तक जब तक प्रिंटिंग चल रही है यहाँ पे प्रोसेसर कोई और काम कर रहा होता है, ठीक है। तो जब लेजर प्रिंटर की बात की जाती है तो व्हाट हैपेंस व्हेन अ डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी प्रिंटेड यूजिंग लेजर प्रिंटर। सवाल क्लियर हुआ? पूछो, कोई सवाल था आपका? वैसे हाथ खड़ा किया था, थोड़ी देर पहले किया था ना आपने हाथ खड़ा, भूल गया? सबसे पहले क्या होता है, प्रिंट द डेटा दैट इज टू बी प्रिंटेड इज सेंट टू अ प्रिंटर ड्राइवर। ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो एक हार्डवेयर डिवाइस को चला रही होती है। बात समझ रहे कि नहीं? ये हार्डवेयर डिवाइस को अंडरस्टैंड करने वाला या उसको उसकी फॉर्मेट में डेटा बनाने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइवर कहा जाता है। जो हार्डवेयर से एसोसिएटेड है, कीबोर्ड से एसोसिएटेड जो सॉफ्टवेयर है जो इसको अंडरस्टैंड करता है, इसके प्रोसेस को, वो भी ड्राइवर कहलाता है। कैमरा को जो अंडरस्टैंड करता है ड्राइवर कहलाता है। माइक को जो अंडरस्टैंड करता है ड्राइवर कहलाता है। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? डेटा फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इज सेंट टू अ प्रिंटर। यस, हाँ सर ये तो सर ये वेपर्स आते तो सर ये स्प्रे क्या मतलब लिक्विड फॉर्म में होते हैं? स्प्रे लिक्विड फॉर्म में होता है ना, सर वेपर्स होते हैं। वेपर्स होते हैं ना, तो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। वेपर्स तो वेपर क्या होता है, बबल, क्या होता है वो, बबल होता है। तो इंक का एक ड्रॉप होता है, बेसिकली बहुत छोटा ड्रॉप होता है, वो ड्रॉप जाके उसके ऊपर गिरता है, ठीक है। अच्छा, डेटा फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इज सेंट टू अ प्रिंटर ड्राइवर। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, द प्रिंटर ड्राइवर इंश्योर्स दैट द डेटा विच इज टू बी प्रिंटेड इज इन द फॉर्मेट विच द प्रिंटर कैन अंडरस्टैंड। उस फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में प्रिंटर को क्या होता है, समझ आता है, ठीक है। ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं, आप लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा। सो बेहतर ये है कि आई शुड प्रोवाइड यू दीज स्टेप्स, जस्ट लिसन टू मी। क्या ख्याल है? क्योंकि जब मैं लिखाऊंगा तो इट विल टेक 25 मिनट्स, और जब मैं समझाऊंगा तो 2-3 मिनट लगेंगे। आम सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो सुन ले, मैं इसके नोट्स आपको आज भेज दूंगा, ठीक, अभी बल्कि क्लास में खड़े होकर इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द क्लास भेज दूंगा। द प्रिंटर ड्राइवर इंश्योर्स दैट द डेटा इज इन द फॉर्मेट विच कैन बी प्रिंटेड। ड्राइवर मेक श्योर करता है विच द प्रिंटर कैन इन फैक्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। अ चेक इज मेड बाय द प्रिंटर ड्राइवर टू इंश्योर दैट द चोजन प्रिंटर, जिस प्रिंटर को चूज किया गया है, क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। बिकॉज जब भी आप कभी कोई प्रिंटर अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो यू नीड टू इंस्टॉल द ड्राइवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिंटर। समटाइम दे आर कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं, समटाइम यू हैव टू डाउनलोड देम फ्रॉम द इंटरनेट, सही है। और सम टाइम जो आप प्रिंटर अटैच करते हैं तो उसके साथ ही सजेस्ट कर रहा होता है कि सॉफ्टवेयर भी आ चुका है, आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें पहले। प्रिंटर का अपना होता है वो आगे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। डेटा इज सेंट टू द प्रिंटर एंड स्टोर्ड इन अ टेम्परेरी मेमोरी नोन एज प्रिंटर बफर। कंप्यूटर से डेटा सेंड कर दिया जाता है प्रिंटर के पास, प्रिंटर के बफर में जाकर स्टोर हो जाता है। अब प्रिंटर जाने और बफर जाने, बफर का डेटा प्रिंटर प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। जो हमारी इस वक्त इंक होती है ना, इसके अंदर लेजर प्रिंटर के अंदर ये इंक की फॉर्म में नहीं होती, उधर इंक जेट था, यहाँ पे पाउडर्ड इंक होती है। क्या होती है? पाउडर्ड इंक होती है, ठीक है। अब क्या किया जाता है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फिनोमेना इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा फिनोमेना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फिनोमेना इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर वाला फिनोमेना होता है। अब इसमें होती है 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 चीजें होती हैं, जिसमें एक ड्रम होता है गोल नुमा, जिसके ऊपर जो रोटेट होता है, जिसको एक उसको चार्ज दिया जाता है, एक टोनर को चार्ज दिया जाता है, उसको पाउडर्ड इंक को टोनर कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनर। व्हाट डू वी कॉल इट? टोनर। वो जो रोलर सा होता है बड़ा सा, उसको ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ड्रम कहा जाता है। ड्रम को भी चार्ज दिया जाता है, टोनर को भी चार्ज दिया जाता है। फिर लेजर भी इस्तेमाल होती है कुछ जगहों से चार्ज को रिमूव करने के लिए, बताऊंगा सारी बात। फिर पेपर को भी ऑपोजिट चार्ज दिया जाता है, समझ आ रही है कि नहीं? तो अब वो जब इंक को उसके ऊपर स्प्रिंकल करके, सुन ले सारी अल्फाज, सुन, मिक्स ना हो जाए आपके उसमें। सबसे पहले अब कंप्यूटर ने उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर, मतलब वो जो ड्राइवर चेक करेगा कि जिस फॉर्मेट में आपने भेजा है क्या वो प्रिंटर को समझ आती है कि नहीं। अगर प्रिंटर को समझ आती है तो प्रिंटर के बफर में डेटा सेंड कर दिया जाएगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा कि नहीं
ये प्रिंट नहीं हो सकता, ऑप्शन ही नहीं आएगी प्रिंट करने की। प्रिंटिंग ड्रम जो है ना, इट इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज। उसको कौन सा चार्ज दिया जाता है? पूरा प्रिंटिंग ड्रम को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, ठीक है। एज दिस ड्रम रोटेट, अब जब ड्रम रोटेट करता है ना, लेजर बीम उसको स्कैन करती है। अब स्कैन किस तरह से करती है? उस अंदाज में स्कैन करती है जो डॉक्यूमेंट आपने प्रिंट करना हो, मतलब जो तस्वीर है या जो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट उसके ऊपर लेजर की तरह से जो है ना वो उसको बीम के जरिए उसके ऊपर वो कर रहा होता है, स्कैन कर रहा होता है क्रॉस इट। अब मिसाल के तौर पे ये था वो आपका क्या, ये वो आपका ड्रम था, इसने करना होता है रोटेट। अब इस पूरे को सारे को कन्वर्ट कर दिया गया पॉजिटिव चार्ज के साथ। जब लेजर पड़ेगी ना इसके ऊपर, क्या पड़ेगी? जब लेजर पड़ेगी तो इसके ऊपर इसको ना वो दिया जाएगा, ये बात समझ रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूं? ये क्या लिख रहा हूं? EADCB। जब पेज इस पे गुजर के आएगा तो मैं इसको यूं पढ़ूंगा ना, बात समझ रही? तो मुझे कैसा दिखेगा? वो मुझे सीधा दिखेगा। इस पर ये उल्टा होगा। ड्रम के ऊपर उसकी लेजर कैसे, उसको जिस चीज को प्रिंट करना है ना उसी अंदाज में जो है ना, इसने तो नहीं एक्सप्लेन किया बट आई हैव सीन इट बाय माय ओन आईज। क्योंकि हम ड्रम रिप्लेस करते हैं ना आफ्टर सर्टेन प्रिंट्स, वो खराब हो जाता है। जब हम उसको रिप्लेस करते हैं तो उसमें हमें नजर आता है, जब निकालते हैं ना तो उस पर काली काली इंक लगी होती है और जो टेक्स्ट होता है वो ऑपोजिट लिखा होता है। उसकी रीजन भी है कि जब वो ऑपोजिट चीज जब पेज पे चिपकेगा तो पेज तो सीधे दिखाएगा ना आपको। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? इस तरह से इट रिमूव्स द, जब लेजर उसके ऊपर स्कैन की जाएगी उस पूरे ड्रम के ऊपर, तो वो सिर्फ उस जगह लेजर पड़ती है जहां उसको टेक्स्ट लिखना होता था, जहां पे टेक्स्ट उसने उतारना होता था और पेपर पे आके उसने चिपकना था। सिर्फ उस जगह में जाके क्या करना होता है, उधर जाके लेजर अपने आप को। अब ये फॉर्मेट कौन समझाता है? ड्राइवर समझाता है प्रिंटर को। ये ड्राइवर समझाता है कि किस किस पॉइंट के ऊपर जाके आपने ये लिखाई करनी है, तस्वीर बनानी है, वट एवर जो भी करना है। समझ रहे बात के नहीं? अब क्या किया जाएगा? अब उस पॉइंट से वो टेक्स्ट क्या, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। उस पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। लिविंग नेगेटिवली चार्ज एरियाज only on those texts which needs to be printed, leaving negatively charged areas which exactly matches the text or image of the page to be printed। जिस पेज को प्रिंट करना था उसका नेगेटिव चार्ज, बाकी हर जगह पॉजिटिव है, बाकी हर जगह पॉजिटिव चार्ज है। सिर्फ जहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वहां पे कौन सा चार्ज दे दिया? नेगेटिव चार्ज। वो किसने दिया? लेजर ने दिया। लिविंग बिहाइंड नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब क्या किया जाएगा? अब पाउडर को दिया जाएगा पॉजिटिव चार्ज, टोनर को दिया जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसको ना एक दफा रोटेट करवाया जाएगा, किससे? टोनर के साथ। तो टोनर तो सिर्फ उधर चिपकेगा जहां पे EADCF लिखा हुआ होगा, कि नहीं? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था, बाकी पॉजिटिव जगह में किसी जगह नहीं चिपकेगा। समझ आ रही है कि नहीं? अब यहां पे आ गया टोनर, इधर आके क्या हो गया? चिपक गया। ठीक है। ड्रम इज कोटेड विद पॉजिटिवली चार्ज्ड टोनर, powdered ink. Since the toner is positively charged, it only sticks to the negatively charged parts of the drum, and that were only those parts जो आपने exactly print करने थे। ठीक है। Negatively charged sheet of paper is rolled over the drum। अब negatively charged sheet आई, अब इसके साथ रोल किया जाएगा। अब जब E नेगेटिव था पहले, E क्या था पहले? अल्हम्दुलिल्लाह, जरा टिश्यू ला देना। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये सारा पॉजिटिव, सिर्फ ये जो सी जगह थी, ये कौन सा हो जाएगा? ये और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ आ रही है? क्योंकि जब नेगेटिवली चार्ज मैं इसके ऊपर, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज मैं वो कोटिंग करूंगा इसकी विद दैट टोनर, पाउडर्ड इंक, ब्लैक कलर की है, किसी भी कलर की है, तो इस जगह में आके वो क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। बाकी हर जगह किसी भी जगह नहीं चिपकेगा। सिर्फ EADCFB एंड व्हाटएवर द टेक्स्ट वहां पे जाके
वो अब ये पूरे ड्रम के ऊपर जो है ना ऐसी लिखाई की गई है, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? पूरे ड्रम के ऊपर ये कुछ ना कुछ मतलब टेक्स्ट बना हुआ है, पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसको आपने प्रिंट करना था। समझ आ रही है कि नहीं? पहले नेगेटिव था, अब नेगेटिव था, सारी जगह पॉजिटिव थी, अब पॉजिटिव से आपने स्प्रिंकल किया, अब ई भी क्या हो गया ऊपर से, कैसा ई पॉजिटिव, क्योंकि इंक कैसी थी पॉजिटिव। अब नेगेटिव नीचे था ना, ऊपर इंक फेंकूंगा तो इंक ऊपर आ जाएगी। अब इंक के ऊपर की सरफेस है पॉजिटिव चार्ज है, कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ई की भी, ए की भी, डी, सी, बी एंड एफ की। अब पेज उठाऊंगा नेगेटिव चार्ज देके पेज को, अब इस ड्रम में से जब गुजारूंगा ना, इस पूरे ड्रम में से रोल करवाऊंगा, तो ये जो पूरा इंक था नेगेटिव चार्ज पेपर के साथ एग्जैक्टली क्या करेगा? चिपक जाएगा। सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं चिपकेगा, इनको दो ड्रम्स के बीच में से गुजारा जाता है, दो ड्रम्स के बीच में से गुजारा, बिल्कुल एक दूसरे के साथ प्रेस हो जाता है पेपर। पेपर क्या हो जाता है? प्रेस हो जाता है। सो toner on the drum sticks to the paper to produce an exact copy of the page sent to the printer। एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है उसकी जो आपने प्रिंटर को सेंड किया होता है कंप्यूटर से। सिर्फ किस वजह से? चार्जेस की गेम से। ड्रम को दिया पॉजिटिव चार्ज, लेजर ने उस जगह पे सिर्फ आपका स्कैन किया जहां से आपने जिस जगह को आपने प्रिंट करना था, लीविंग बिहाइंड नेगेटिव चार्ज। फिर आपने टोनर से उसको कोट किया, टोनर से कोट किया और टोनर को चार्ज दिया पॉजिटिव, ताकि टोनर सिर्फ उस जगह चिपके जहां पे नेगेटिव चार्ज लेजर पड़ी हुई थी। अब जहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज वाला टोनर था तो वो टेक्स्ट पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पेपर को फिर उल्टा चार्ज दे दो, पेपर को नेगेटिव चार्ज दे दो, इस ड्रम के बीच में से गुजारो, तो जब ये ड्रम रोल होगा तो वो सारे का सारा जो है इसके ऊपर लाके चिपका देगा। अब चिपक गया पेपर के ऊपर, अब ये मैच कर रहा है उस चीज से जो आपने प्रिंट करना था। टू प्रिवेंट द पेपर स्टिकिंग द ड्रम, अब चूंकि आपने पेपर को कौन सा चार्ज दिया था? नेगेटिवली चार्ज शीट दिया था, ऐसा ना हो कहीं इस पूरे के साथ चिपक ना जाए, इस पूरी जगह के साथ क्या ना हो जाए? चिपक ना जाए। टू प्रिवेंट द पेपर स्टिकिंग टू द ड्रम, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द पेपर इज रिमूव्ड आफ्टर द वन रोटेशन ऑफ द ड्रम। वो पूरा ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है। आपने पेपर को कौन सा चार्ज दिया? पेपर को कौन सा चार्ज दिया आपने? नेगेटिव। अब ये पेपर क्या करेगा? इसके अक्रॉस रोटेट करेगा। समझ आ रही है कि नहीं? पेपर को आपने दे दिया नेगेटिव चार्ज दे दिया, समझ आ रही है कि नहीं? पेपर को कैसा चार्ज दे दिया? नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब आपको खतरा है कि ये पॉजिटिव जगह से चिपक जाएगा, तो जैसे ही उसके पास जाता है टेक्स्ट उसको कॉपी होता है, साथ ही इसको डिस्चार्ज करने का फिनोमेना होता है कि इसका जो एक्सेसिव चार्ज उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। टू प्रिवेंट पेपर स्टिकिंग, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन पेपर इज रिमूव्ड आफ्टर वन रोटेशन ऑफ द ड्रम, द पेपर गोज थ्रू अ फ्यूजर ट्यूब। उसको पहले अर्थ कर दिया जाता है, इसकी जो एक्सेसिव चार्ज अर्थ करके खत्म कर दिया जाता है, उसके चार्ज को रिमूव कर दिया जाता है। अब वो एक फ्यूजर के थ्रू, अब फ्यूजर क्या होता है? फ्यूजर हीट प्रोड्यूस करता है। फ्यूजर क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है, ताकि जो फ्रेशली पेस्टेड इंक है आपके पेपर के ऊपर वो पक्की हो जाए, इवेपोरेट कर जाए, उसमें से कोई भी इस तरह का नमी वाला फिनोमेना था तो। ठीक है? इट इज फ्यूजर इज अ सेट ऑफ हीटेड रोलर्स होते हैं एक तरह के, जिस तरह इस्त्री नहीं होती, आयरन देखी है ना आपने, प्रेसिंग आयरन, उस तरह का एक के रोलर्स होते हैं, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। वेयर द हीट मेल्ट्स द इंक सो दैट इट फिक्सेस परमानेंटली ऑन द पेपर। समटाइम जब फ्यूजर खराब होता है ना, जब टेस्ट ताज़ा देते हैं आपको, तो आप वैसे तो गर्म ही होता है, आपने पेपर महसूस किया थोड़ा सा हीटेड होते हैं, आप उसकी इंक के ऊपर यूं करें तो फैल जाएगी इंक उसकी। समझ आ रही है कि नहीं? अगर उसके फ्यूजर में थोड़ा प्रॉब्लम हो या पेपर अच्छे तरह से उसका जो टेक्स्ट है वो अच्छी तरह से चिपके ना। The discharge lamp removes all the electric charge from the drum, so it is rep। अब discharge tube इसके साथ भी लगी होती है, इसके साथ discharge tube भी लगी होती है। वो इसको क्या कर रही होती है? एक्सेसिव चार्जेस को क्या करती है? वो अर्थ करती है, ताकि दोबारा न्यूट्रल हो जाए। All charges are then removed, it is ready for the next printing। Yes। हाँ, कोई भी नमी वाला फिनोमेना होता है ना, उसको बीच में से इवेपोरेशन की तो जरूरत होती है, हीट की जरूरत होती है। हाँ, नमी तो हर जगह होती है। असल में वो जो पाउडर्ड है ना, पाउडर्ड, उसमें उस तरह की नमी नहीं होती। इवेपोरेट का फिनोमेना उस अंदाज में है कि ये चिपक जाए उसके साथ, सिंपल। ठीक है? ताकि इंक के अंदर
कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो उसके इंक को फैलने में मदद देगी तो वो फैले ना, वो खुश्क होकर उसके साथ चिपक जाए। हो सकता है कि वो तो पाउडर्ड है लेकिन नमी का फिनोमेना उसके साथ आए, आपके हाथ के साथ नमी लगी हुई है, वो आप उसके साथ रब करें, हाथ के साथ तो बेशक ड्राई हो लेकिन नमी तो है हाथ में, तो वो फैल ना जाए। इसलिए उसको मुकम्मल तौर पर ड्राई कर लिया जाता ताकि मजीद ना फैले ना उसमें ताकि वो पक्के तौर पे पेपर के साथ चिपक जाए। अगर यही दूसरा होता तो उसमें ये चीज़ ना होती, उसमें नोजल लगी हुई होती, वो यहाँ से प्रिंट कर रहा होता, फिर ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन, इस तरह से कर रहा होता इंकजेट प्रिंटर। ठीक है ये बात कि नहीं? इंकजेट सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं वो नहीं कराता। क्या ख्याल है? ठीक है। अब आते हैं उसकी तरफ, 3D प्रिंटर की तरफ। अब 3D प्रिंटर्स किस तरह के होते हैं? इसको तो सिंपल सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक आपके सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, कैड सॉफ्टवेयर इनको कहा जाता है। ये यूज होते हैं, ठीक है। ये वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, उनके ऊपर जितनी भी एडिटिंग होती है वो इसके अंदर होती है। जैसे नहीं पेंट होता है ना, वो 2D इमेजेस के लिए है और फोटोशॉप 2D के लिए, तो जो कैड सॉफ्टवेयर होते हैं वो 3D चीज़ों के लिए होते हैं। तो जब भी कभी कोई नई चीज़ बनानी हो ना, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाना हो, मॉडल बनाना हो, मशीन बनानी हो, तो सबसे पहले उसका एक लेआउट बनाया जाए, प्रोटोटाइप बनाई जाती है कि छोटे साइज में कैसे दिखेगी। जैसे नहीं एरोप्लेन्स के मॉडल्स आपने लोगों पायलट के घर में बहुत ज़्यादा देखे होंगे, उसके ऑफिस में देखे होंगे, ठीक है। पहले उसके मॉडल्स बनाए, प्रोटोटाइप्स बनाई जाती है। जैसे नई बिल्डिंग खड़ी होती है तो सबसे पहले एक मॉडल बनाया जाता है। समझ आ रही है कि नहीं? वो तो वैसे दूसरा छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के बनाते हैं ना, लेकिन उसके लिए एक 3D प्रिंटर्स भी इस्तेमाल हो सकता है। और ये इंटरनेशनली इतना यूज़ होता है कि इससे पार्ट्स भी बनाए जाते हैं, बाकायदा प्रोस्थेटिक लिम्स बनाई जाती हैं, टांगें बनाई जाती हैं। अगर एक की टांग टूट जाती है तो एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए ना उसकी टांग के स्ट्रक्चर को देखा जाता है, उसके हिसाब से टांग डेवलप की जाती है। या एक टांग की तस्वीर खींच के उसका रेप्लिका करके ऑपोजिट करके दूसरी टांग भी बना ली जाती है। एक हाथ नहीं दूसरा बना लिया जाएगा। डेंटल सर्जरीज के अंदर आर्टिफिशियल दांत बनाने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। मुंह के हिसाब से डॉक्टर पता नहीं कितने 600 चक्कर लगवाता है आपसे दांत, अगर आपके ख़राब हो जाए या दांत लगवाना हो ना, ठीक है, तो पता नहीं कितने चक्कर लगवाता है वो। तो बेहतर तो मतलब कंप्यूटर अगर आपके उस चीज़ को एक्सरे निकाल के तो एक वो प्रिडिक्ट करता है कि दांत कैसा होगा आपका, इस जगह के अंदर कैसा लगेगा। कंप्यूटर खुद प्रिंट करता है उसको, मतलब 3D प्रिंटर खुद प्रिंट करता है। समझ आ रही बात है कि नहीं? इसी तरह से जो आपके ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं वो प्रिंट होते हैं। दरवाजे, लोगों ने गाड़ियों के दरवाजे इससे प्रिंट किए हुए हैं, छोटी छोटी मॉडल कार्स इससे प्रिंट की हुई हैं, ठीक है। इसी तरह से जो पुरानी गाड़ियाँ थी, विंटेज कार्स, उनके जो इक्विपमेंट्स थे मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, इंटरनेट से देख के बना के तो वही खुद ही प्रिंटिंग करके तो स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। सो ये खैर नॉट अलाउड इन आवर कंट्री टू ओन अ 3D प्रिंटर, वी नीड परमिट्स। हमें परमिशन चाहिए होती है गवर्नमेंट के 3D प्रिंटर ओन करने के लिए। ऐसा ना हो कि आपने घर में बना के पिस्तौल का मॉडल बनाया हो, चलो जी है पिस्टल बना के तो आप 3D मॉडल, बजूका बनाया हो, ग्रेनेड बनाया हो आपने, ठीक है, ऐसे नहीं। क्योंकि इसमें आप जो पाउडर डालते हैं ना, पटाखों से इकट्ठा करें पाउडर सारा और इसके अंदर डालें और साथ ही बम बना दें आप उसका। सो इट इज़ नॉट अलाउड, दैट इज़ वाई वी नीड परमिशंस इंटरनेशनली। इसकी तो रिसर्च पर्पस के लिए भी चाहिए होता है, ये तो लोग इस्तेमाल करते हैं जी। हाँ हाँ हो जाए, कंप्यूटर को पता है ना। मतलब सर आप कह रहे हैं कि एक को कॉपी करके सर फिर तो दोनों पाँव सर उल्टे एक उल्टा। देखो अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है ना, मैंने कहा था ना उसका उल्टा बनेगा। जैसे आप राइट हाथ का जब आप बनाते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसकी विंक करें राइट आंख से, सेटिंग्स में एडिट में जाएं, अब उसको क्या वो रोटेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता ना। तो अल्लाह ने अकल दिया ना, रूब्रिक्स क्यूब में इतने आगे पीछे के पैटर्न याद किए हुए, तो बड़ी सिंपल सी बात है ना। तो वो चेंज हो सकता है, तो बड़ा अच्छे तरीके से हो सकता है। सॉफ्टवेयर जो इतने चैंपियन सॉफ्टवेयर हैं कि उनको तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती, एक क्लिक के ऊपर बना देंगे, तो मशीन जो सी ना वो खुद करते हैं। इसमें क्या होता है, ज़रा इस बात को समझना। अब यहाँ पे लगा होता है इसका
अब ये लगी हुई है इसके साथ एक नोजल। अब नोजल जुड़ी हुई है किसके साथ? बाइंडर इंक के साथ जुड़ी हुई होती है। अब इंक क्या होती है? ये बेसिकली पाउडर होता है। पाउडर होता है, जैसे सीमेंट क्या होता है? पाउडर होता है। सीमेंट क्या होता है? पाउडर होता है ना। पानी के साथ मिक्स होके क्या बन जाता है? एक ऐसी चीज बन जाती है जिसकी कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है। जो एक दफा ठंडी हो जाए, पानी का एलिमेंट उसमें से रिमूव हो जाए आफ्टर दो चीजों के बीच में मिडल में लगाने के बाद, वो तो दोबारा कभी भी तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होती है उसको, कह रहे हैं। अब इसके साथ यहाँ पे दो सोर्सेज हो सकते हैं। वैसे तो बेसिकली पाउडर ही होता है, पाउडर, और एक चीज इस्तेमाल होती है इसके अंदर, ग्लू। पाउडर भी होता है और ग्लू भी इस्तेमाल होती है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अब ये क्या करता है? यहां से स्प्रे कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? ये स्प्रे कर रहा होता है। अब इसमें एक और नोजल भी लग सकती है, एक और नोजल भी लग सकती है। अब इसकी मूवमेंट कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है। अब जब एक इसने पाउडर, अब हर जगह ऐसे नहीं कि स्प्रे कर दिया, एक सर्टेन जगह में स्प्रे किया जाता है, सर्टेन जगह में स्प्रे किया जाता है। एक मॉडल डेवलप करना था ना, एक मॉडल डेवलप करना था, एक सर्टेन जगह में स्प्रे किया जाता है, और उस स्प्रे के बाद एक लेयर जब होती है, उसके ऊपर दूसरी लेयर साथ चिपकाने के लिए कोई ना कोई समद बॉन्ड टाइप की चीज चाहिए, ग्लू टाइप की चीज चाहिए, बाइंडर टेक्नोलॉजी चाहिए जो बाइंड करे उसको उसके साथ। समझ आ रही? एक लेयर डली, फिर ऊपर एक बाइंडर डाला जाता है, फिर दूसरी लेयर पाउडर की डली, फिर वो मूवमेंट किया उसने, फिर आ गया ग्लू ने स्प्रे कर दिया। फिर जब ग्लू साइड पे गया, फिर बाइंडर ने आके एक नई मुख्तलिफ जगहों में आके ना एचिंग कर दी, मतलब बना दिया, फिर अपनी पोजीशन पे चला गया, फिर उसने उसी जगह में जाके ग्लू बना दी, आगे ग्लू कर दिया उसको। तो करते करते पता नहीं कितने उसको राउंड्स लगते हैं, राउंड लगने के बाद करते 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 आखिर में एक मॉडल, आप जितना भी 3D प्रिंटर का साइज होता है उतनी चीज बन जाती है आपके पास। क्लियर है मेरी बात? अब आप इस बाइंडर के अंदर पाउडर भी डाल सकते हैं, मेटालिक सिस्टम भी, मेटालिक पाउडर भी डाल सकते हैं आप, कोई एल्यूमिनियम डाल सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज डाल सकते हैं जिसको बाद में आप, या कोई भी ऐसी चीज जो आपस में ग्लू की मदद से वो एक दूसरे के साथ क्या होगी? चिपक जाएगी। ठीक है? या दो चीजें ना भी चिपके तो आप एक सॉलिड मॉडल बना, सॉलिड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं प्रॉपरली। सही है जी? उसको कैसे इंप्रूव करते हैं फिर, मतलब जैसे कि 3D चीज बनानी है तो अब मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है मेरे पास, जैसे हिप बोन है, किसी की हिप बोन टूट जाती है, एक्सरे किया, एक हिप बोन का डिजाइन बना दिया, एग्जैक्टली उसी तरह का दूसरा भी होगा। समझ आ रही है कि नहीं? एक आइडियल इंसान की हड्डी दूसरी कैसी होगी? उसी का ऑपोजिट, बट सेम थिंग। जहां से वो कट हो रही है एग्जैक्टली उसी के कोऑर्डिनेट्स जो है ना, देखें, एक्सरेज, गैमा रेज, रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, जो एमआरआई के लिए काम आ रही होती हैं, जो सीटी स्कैन के काम आ रही होती है, जो एक्सरेज के काम आ रही होती है, कितना इंटरनल, कितना रिफाइंड इंटरनल इमेज दे देती है आपको। ऐसे ही है कि नहीं? कि कहां से हड्डी टूटी हुई है, किस डायरेक्शन में टूटी हुई है, किस ओरिएंटेशन में, इस वक्त कहां पे पड़ी हुई है हड्डी। समझ आ रही है कि नहीं? तो उसके हिसाब से बड़ी एक अच्छी कुछ सिस्टम किया जा सकता है, कोई अच्छी डिप्लॉयमेंट की जा सकती है, जिससे क्या फायदा होगा? जरा उसी का रेप्लिका, और उसको एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं सारे, कंप्यूटर एडिट डिजाइन, वो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है सॉफ्टवेयर, जो फॉर्मेट 3D प्रिंटर को समझ आता है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर उसको नहीं हैंडल करते, इसके सॉफ्टवेयर अलग होते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? फिर एक टेक्नोलॉजी होती है, पहले बना ही सही बाउंड्रीज पे ले, एक टेक्नोलॉजी होती है इसमें एंड पे माइनस कर लो, सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग होती है कि आप एक मॉडल बना रहे हैं, आखिर में उसकी क्राफ्टिंग कर लें थोड़ी सी, और क्राफ्टिंग करने के लिए जहाँ जहाँ एक्सेसिव पॉइंट्स निकले हुए वहाँ से कटिंग कर लें उसकी। जब उसकी कटिंग की जाएगी सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की, तो उसके लिए भी सर्टेन डिफरेंट मशीन इस्तेमाल होती हैं। उस मशीन को बोलते हैं CNC मशीन। क्या बोलते हैं उसको? CNC, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन। कंप्यूटर न्यूमेरिक, एक कोऑर्डिनेट्स याद रखते हैं कि किस किस कोऑर्डिनेट पे कितनी कितनी कटाई करनी है, इसलिए इसको न्यूमेरिक कहा गया, न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन। आप लोगों में से जो लोग मैकेनिक्स के पास जाना उनका अक्सर होता है, तो एक बंदा होता है जो पार्ट्स को, जो जिनकी ना बोल्ट्स वगैरह होते हैं बनाता है, बोल्ट्स जो अंदर फंस चुके बोल्ट्स होते हैं उनको निकालता है। ठीक है? इक्विपमेंट्स जो पार्ट्स बनाता है,
पुराने ज़माने में उनके पास एक मशीन होती थी, खरात की मशीन उसको बोलते थे उर्दू में, ठीक है। अब उसको साइंस ने CNC मशीन का नाम दिया है। इसकी प्रिसीजन इतनी होती है ना कि लाइक जो स्क्रू गेज होता है उससे भी ज़्यादा प्रिसाइज इसकी कटिंग होती है। तो ये इवन किसी थोड़ा सा भी मार्जिन ही नहीं छोड़ती है एरर का। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लेज़र से कटाई लेज़र जैसी कटाई कर रही होती है ये। इतनी रिफाइंड कटाई होती है कि आप एक पूरी बॉल बना सकते हैं, बॉल बेरिंग बना सकते हैं इससे। बेरिंग पता है आपको, जो लोहे की बॉल होती है, वो उस तरह की चीज़ बना सकते हैं इससे। तो खैर जितनी भी आपकी जो, एक तो मैंने कहा ना कि 2 तरह की टेक्नोलॉजी, तो सब्ट्रैक्टिव थी और एक डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग थी। डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग में ग्लू का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा होता है। पूछो। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उसको 3D प्रिंटर के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। सर उसमें मैं कोई भी गूगल से इमेज उठा के सॉफ्टवेयर में डालूंगा उसको 3D प्रिंटर जो 3D इमेजेस होंगे, हाँ उसको बनाएगा, उसको 3D ऑब्जेक्ट्स मौजूद है ना गूगल के अंदर, आप उसको एडिट कर सकते हैं बाकायदा। जिस तरह आप पेंट सीखते हैं वो तो बहुत आसान है। जो 3D प्रिंटर होता है उसके लिए कुछ जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर उसको सीखना पड़ता है थोड़ा सा। अब जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको 1 क्रेडिट आवर का कोर्स कराया जाता है ताकि वो CAD सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। कभी सदर आप जाना हो, सदर के अंदर बहुत सारी इस तरह के शॉप्स हैं जहाँ पे लिखा होता है कि जी AutoCAD इंजीनियर, जो घरों के नक्शे वगैरह डिज़ाइन करते हैं, 3D मॉडल्स डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। मैंने खुद भी सीखा हुआ है इसको, AutoCAD को। तो इसके अंदर बाकायदा हम गाड़ियाँ बनाते थे, कुर्सियाँ बनाते थे, एक घर का टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, रेयर व्यू, ठीक है। वो पूरा आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर अंडरस्टैंड कर रहे होते कि नीचे से कैसे दिखेगी, ऊपर से कैसे दिखेगी, सामने से कैसे दिखेगी। नई गाड़ी बनानी हो तो नई गाड़ी बनाने से पहले बहुत सारी टीम्स बैठी हुई होती है, उस पर डिबेट कर रही होती है और उस पर जो चेंजेस आनी होती है उसी वक्त चेंज कर रहे होते हैं उस डिज़ाइन को, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही होता है ये। तो खैर जैसे मैंने कहा ना कि आप अगर एक कान बनता है इंसान का तो बहुत अच्छा तरीका है आर्टिफिशियल कान बनाना, आंख बनाना। कान टूट जाए किसी का तो एग्जैक्टली नज़र भी सब फील भी नहीं होगा कि ये दूसरा कान बना। फिर उसके हिसाब से फिर प्लास्टिक सर्जरी करके चिपका दें उसको। क्या ख्याल है? ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजीज के अंदर ना अब लेजर लाइट इस्तेमाल होती है और यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट इस्तेमाल होती है इस पूरे पाउडर को एक दूसरे के साथ चिपकाने के लिए, ठीक है, कोहेसिव फोर्स को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। इस तरह मैंने कहा ना कि एयरप्लेन्स के जितने थोड़े बहुत छोटे मोटे पार्ट्स हैं जो अभी नहीं मिलते मार्केट के अंदर, वो हो गए। आर्टिफिशियल या प्रोस्थेटिक लिम्स हो गए, ठीक है। प्रोस्थेटिक लिम्स मतलब ये जो प्लास्टिक के जो सी टांग, बाजू या बॉडी पार्ट कोई भी है, ठीक है, हड्डियां बनाई जा सकती हैं इससे, बाकायदा बोन्स बनाई जा सकती हैं, रिसर्च के काम आ सकती है। क्या ख्याल है? इंसान का पूरा ढांचा अगर आप बना दें तो किसी रियल इंसान के ढांचे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या ख्याल है? होता ना, एक हॉस्पिटल्स में बिकती हैं ना, पार्ट्स बिकते हैं ना, बॉडी पार्ट्स बिकते हैं। जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं, जो लावारिस लाशें होती हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, तो उनका जो पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं? सेल होते हैं। हॉस्पिटल्स लेते हैं, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सिखाना होता है स्टूडेंट्स को। क्या ख्याल है? फिर आफ्टर सम टाइम उसको दफनाना होता है उन्होंने। सही है ना? शुक्र करें आप लोग बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में भी एक इम्तहान होता है ना, मुर्दों को काटना, उनको चेक करना सारा। जैसे नहीं हम लोग अपने दौर में बायोलॉजी पढ़ते थे छोटी क्लासेस में, तो हमारा एक एक्सपेरिमेंट होता था, हमने फ्रॉग की ना बाइसेक्शन करनी होती थी कि अंदर के जो उसके पार्ट्स हैं दे आर मोर और लेस सिमिलर टू ह्यूमंस, फ्रॉग के, ठीक है, कुछ सिस्टम उसका इंसान जैसा है, इसलिए उसको काटते थे स्कूल्स के अंदर। डॉक्टर बनेंगे तो रियल इंसान को काटेंगे, रिसर्च की पर्पस के लिए, देखने के लिए, खिदमत खल्क करने के लिए, इंसानों की मदद करने के लिए। समझ रहे कि नहीं? तो वो मजबूरी बन जाती है। शौक के लिए करेंगे फिर तो साइकोपैथ होगा ना वो। चलो बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में कर लें।